पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर के पटना में महारैली का आयोजन किया गया। इस वक्त हमारी मौजूदगी मिलर हाई स्कूल में है। हमारे सामने मौजूद भाकपा माले के एमएलसी शशि यादव हैं और जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं शशि भूषण सर, ये भी हमारे सामने मौजूद है। सर, आज पुरानी पेंशन को लेकर के आज फिर से आप लोगों ने महारैली किया है। कई बार सड़कों पर उतरे, आंदोलन किए, लेकिन फल नहीं निकला। आज यहाँ पे आंदोलन करने के पीछे का रीजन क्या है? मैडम, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार से कई बार निवेदन किया। हम लोगों ने 2023 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार रैली भी किया। हम लोगों ने 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन का रैली हुआ, वो भी किया। उसके अलावा कई बार हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सड़क पे उतरने का काम किया, सरकार को संदेश देने का काम किया। लेकिन सरकार चूंकि हमारी मांगों के ऊपर संवेदनशीलता से विचार नहीं करने के उपरांत हम लोग पेंशन संघर्ष महारैली के तरफ बढ़े हैं। चुनाव पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी से हम फिर से आग्रह कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि पुरानी पेंशन बहाल करें। ये पुरानी पेंशन राज्य सरकार के भी हित में है, कर्मचारी के हित में तो है ही है, राज्य सरकार के ही हित में है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक विद्वान आदमी है, वो एक आकलन करवा लें, छोटा सा एक कमेटी गठित करवा दें। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि एनपीएस क्या है, यूपीएस क्या है और ओपीएस क्या है। पुरानी पेंशन में जो कटौती होती है वो कटौती राज्य सरकार के पास रहती है, जबकि राज्य सरकार को कोई अलग से कटौती नहीं देना होता है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना होता है। लेकिन न्यू पेंशन व्यवस्था में हमारा कटौती के साथ साथ राज्य सरकार भी 14% हमारे वेतन का देती है। अब वो राज्य सरकार से निकल के केंद्र पे जाता है। अब वो पेंशन देने के नाम पे योगदान के तिथि से दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा मान कर चलिए कि बिहार के राजकोष का नुकसान हो रहा है। मैडम, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को समझेंगे और मैं फिर से आगाह करना चाहता हूँ, हम लोग उस अंतिम पड़ाव पे खड़े हैं कि आज इस मंच से पेंशन संघर्ष महारैली में एक अगर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, सरकार अगर बात को टाल गई, बात नहीं मानी, तो हम लोग चुनाव में वोट फॉर ओपीएस का काम करेंगे। वोट फॉर ओपीएस का काम करेंगे, बिल्कुल। और देखिए कि किसी भी आंदोलन को धार देने वाली महिला शशि यादव हमारे सामने मौजूद है। कई ऐसे संघर्षरत महिलाओं को, कई ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर उतरे और उसकी मांग को आपने पूरा करवाया है। आज पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के भी आप इन लोगों के साथ खड़ी हैं। क्या समस्या इन लोगों का जो पूरा नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये बिल्कुल जायज मांग है, क्योंकि पेंशन जो होता है कर्मचारियों के लिए बुढ़ापा का सहारा होता है। और ये सरकार, ये सही इन लोगों की मांग है कि आप एमपी, एमएलए, विधान परिषद तमाम सदस्यों के लिए पुरानी पेंशन को लागू किए हुए हैं, मगर कर्मचारियों के लिए आपने पुरानी पेंशन को खत्म कर दिया। ये बिल्कुल उचित नहीं है। बिल्कुल पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जिससे कि कर्मचारी जो आपके यहाँ 60 साल की उम्र तक सेवा देते हैं, तो बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन है, वो उनके लिए आजीवन सहारा बना हुआ रहता है, वो लागू होना चाहिए। मैंने विधान परिषद में ये सवाल भी उठाया था गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, मगर सरकार इसका गोल मटोल जवाब आपने दे दी है। जो केंद्र ने पुरानी पेंशन को खत्म करके नई पेंशन जो लागू की है, उसी का जवाब बिहार सरकार ने दे दिया है। तो ये उचित नहीं है और ये आंदोलन बड़े पैमाने पे केंद्र स्तर पर भी चल रहा है और बिहार में भी चल रहा है। ये और धीरे धीरे बढ़ेगा। ये बिल्कुल सही मांग है कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। ये आने वाले समय में ये जो ताकत यहाँ उतरी है, ये ताकत अगर बिहार में लग जाएगी तो इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देगी। इसलिए हाँ, ये आप कहाँ से आए? मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब से है, भारतीय रेलवे की तरफ से। हमारा ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे की तरफ से हम हजारों की गिनती में जो है यहाँ पहुँचे हैं। और हमारा मुख्य मकसद जो पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, विजय बंधु जी के नेतृत्व में चल रहा है। भारतीय रेलवे में इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन ने सबसे पहले इस आंदोलन में जो है
पांव रखा था 2010 में, और तब से लेके अब तक जो है जी हम लगातार इस पे संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो विभाग है वो भारतीय रेलवे है, और इसी के लेकर जो है हम पूरे देश में भारतीय रेलवे में इसको लेकर आंदोलन को और भी तीखा करने जा रहे हैं। देखिए कि लगभग जो इन लोगों की मांग है, साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि मांग बिल्कुल जायज है, बरसों से संघर्षरत है, और एक स्लोगन भी इन लोगों ने सुनाया है कि जो पुरानी पेंशन लागू करेगा वही बिहार पर राज करेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि इन लोगों की जो मांग है वो पूरी होती है, अन्यथा ये लोग संघर्षरत रहती। कशिश न्यूज के लिए पटना से अंकिता सिंह।